वेलकम टू थॉट स्पॉट एंड दिस इज़ द फर्स्ट एपिसोड ऑफ थॉट स्पॉट। और आज हमारे साथ मेरे एक सीनियर हैं आईआईटी मद्रास बीएस डिग्री ऑनलाइन बीएस डिग्री के। सो एंड ही ऑल्सो रन्स अ यूट्यूब चैनल विथ 1.7 के सब्सक्राइबर्स। और वो लेक्चर जो मतलब कोर्सेज हैं आईआईटीएम के उस पे वीडियोस बनाते हैं। सो लेट्स हेयर फ्रॉम हिमसेल्फ। सो ब्रो, कैन यू प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? Okay. Hi everyone. I am Parampreet Singh and I am in diploma level of IIT MBS degree and I am doing this degree standalone. And I also as Ahmed said, I run a YouTube channel. Mainly, I take live sessions for some courses of IITM, and I just upload those live sessions in my YouTube channel. And I am also a programmer, doing programming since last 4 years. And I just create some cool projects like bots and other automation stuff. And that's it about myself. So bro, this video would be totally will be focusing on के जो लोग इस डिग्री को करना चाहते हैं। So what is there in the degree? डिग्री अच्छी है नहीं है? What is the application process, fees, scholarships, everything we are going to discuss. So जिसको भी डिग्री करनी है, if they are watching our video, they'll get everything to know about this degree. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई स्टार्ट आस्किंग यू ओनली कि आपको क्या एक्साइट किया ये डिग्री के लिए, लाइक व्हाट वाज द यूएसपी ऑफ दिस डिग्री कि आपको लगा कि यार ये डिग्री करनी चाहिए? ओके, मेरे लिए तो मेजरली दो चीज़ें रही थी। फर्स्ट तो कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, लाइक दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ स्ट्रीम क्राइटेरिया दैट जो मोस्टली कोर्सेज में है कि यू मस्ट हैव लाइक द साइंस इन 11th and 12th standard to do other courses, other degrees like BTech, BSc and all. And the second thing is the curriculum. जो इस डिग्री का करिकुलम है दैट इज वेरी अप टू डेटेड कंपेयर टू अदर डिग्रीज। लाइक जब आई हर्ड अबाउट दिस डिग्री तब इसमें तब का करिकुलम, इफ वे लाइक एट दैट टाइम व्हेन आई कंपेयर्ड इट तो बीटेक से बेटर था इसका करिकुलम। अब ऑब्वियसली अब बाकी डिग्रीज का भी इम्प्रूव हो रहा है करिकुलम, बट यस दिस इज वेरी गुड, लाइक बेस्ड अपॉन द करिकुलम एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सो इसी ने मुझे काफी एक्साइट किया था फॉर ज्वाइनिंग दिस डिग्री। सो लाइक ब्रो, एज यू सेड कि इस डिग्री का करिकुलम बहुत अप टू डेट है और मतलब इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स के साथ बैठ के करिकुलम बनाया गया है, लाइक उनकी वेबसाइट पे भी ये मेंशन्ड है। सो लाइक आई विल शेयर माय एक्सपीरियंस एज वेल कि व्हाई आई डिसाइडेड टू जॉइन दिस डिग्री, ऑल्दो आई एम आल्सो डूइंग इट स्टैंड अलोन। तो मैंने सेज यूनिवर्सिटी ज्वाइन करी थी विच इज़ इन भोपाल, सेज यूनिवर्सिटी भोपाल। राइट। तो वहाँ पे मैंने डेटा साइंस कोर्स ही लिया था। तो वहाँ का डेटा साइंस कोर्स लाइक एंड इट वाज अ बीटेक डिग्री, बीटेक स्पेशलाइजेशन इन डेटा साइंस। तो उनका करिकुलम लाइक वाज इसके आसपास भी नहीं था। I guess this is 100 times better than that curriculum. So like I started in 2 months only, I got it that no, this curriculum is taking me nowhere. Like वो curriculum, I even asked the teachers in that course के मैम इसमें data science कहाँ है? तो जो वो पढ़ा रहे थे उसमें like there was no data science. Like this course is designed कि आपको पहले फाउंडेशन से आपके सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपकी क्लियर करेंगे, मैथ्स स्टैट्स जो आपको मशीन लर्निंग में एआई में लगेगी, फिर आपको प्रोग्रामिंग बेसिक से सिखाएंगे स्क्रैच से। सो लाइक अगर आप न्यूबी भी हो इस फील्ड में, आप डेटा साइंस शुरू से भी, दिस इज़ द परफेक्ट कोर्स। लाइक पूरा स्क्रैच से आपको सिखा रहा है वो। सो आपको कुछ ऐसे प्री रिक्विजिट्स लेके नहीं आने, इट्स बेटर इफ़ यू हैव समथिंग। बट अगर आपके पास नहीं है वो प्री रिक्विजिट्स तो भी आप इस यूनिवर्सिटी को बहुत अच्छे करिकुलम को बहुत अच्छे से कर सकते हो। सो दैट इज़ फॉर मी, लाइक दैट इज़ आई जॉइन दिस कोर्स। लाइक इट्स ऑल्दो मतलब आईआईटीएम पढ़ा रहा है ये कोर्स, तो दैट इज़ द यूएसपी इटसेल्फ कि आईआईटी का कोर्स आपको विदाउट जेडब्ल्यू करने को मिल रहा है। लाइक देयर कुड बी नथिंग मच बेटर देन दैट। IIT का brand is enough, like for most या of the people. सो ब्रो, लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट द डिग्री इटसेल्फ। और मैंने जैसे मेंशन किया कि सेज यूनिवर्सिटी का भी लाइक आई डोंट वांट टू डिफेम दैट यूनिवर्सिटी, बट
इट इज़ जस्ट कि आईआईटी का करिकुलम बहुत बेटर है उससे। तो मुझे आपसे भी पूछना ये है कि जो आपकी जो सिटी है, उसमें जो टियर 3, टियर 2 कॉलेजेस हैं, डू यू थिंक दैट दिस करिकुलम इज़ बेटर देन दैट? Yes, like I live in Delhi and Delhi में tier 1 से लेकर tier 3 सब लेवल के कॉलेजेस आते हैं, whether it's like IIT Delhi or Yeah. triple IIT or in fact DU, DTU, etc. So like in my city, so mainly like I found कि जो ये डिग्री का करिकुलम है that is much better compared to those. Like बीटेक में तो वी हैव जनरली स्पेशलाइजेशंस वी हैव, एंड वो स्पेशलाइजेशन का एज मच एज आई हैव हर्ड कि थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में पढ़ाया जाता है रिगार्डिंग दैट स्पेशलाइजेशन कोर्सेज। बाकी फाउंडेशंस लाइक ऑल द रेस्ट ऑफ द कोर्सेज वो सिमिलर ही होते हैं सारी ब्रांचेस के, सारे स्पेशलाइजेशन के। सो दिस कोर्स इज लाइक समथिंग डिफरेंट। इसमें स्टार्टिंग से जैसा आपने बोला कि फाउंडेशन से स्टार्ट होता है, सो इट इज़ लाइक फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ईयर इटसेल्फ it is completely focused on data science. So जैसे maths and statistics से basic foundation clear करते हैं and then they move on to the other higher level courses like machine learning and programming as well as DSA and other relevant courses. So like this could be a note point for someone who want to join this degree कि अगर आपके सिटी में उतने अच्छे कॉलेजेस नहीं हैं, यू बिलोंग टू अ सम बैकवर्ड सिटी, और लाइक आपकी तो बहुत डेवलप्ड सिटी है, लाइक दिल्ली इज हैव अ लॉट ऑफ मल्टीट्यूड ऑफ ऑप्शंस। लेकिन अगर किसी की बैकवर्ड सिटी है जहाँ पे बहुत अच्छे ऑप्शंस नहीं है डेटा साइंस के लिए, सो इन माय ओपिनियन दे शुड एब्सोल्युटली गो फॉर दिस डिग्री इफ दे वांट टू परस्यू डेटा साइंस। Right. ब्रो, आपने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है कि दिस इज़ योर स्टैंड अलोन डिग्री। सो मतलब बहुत आईआईटी ऐसा ऑप्शन भी देता है कि आप इसको डुअल डिग्री की तरह भी कर सकते हो। सो पीपल हु वांट टू जॉइन, दे आर ऑलरेडी डूइंग सम CS डिग्री इन देयर कॉलेजेस, दे कैन डू दिस डिग्री लाइक साइमल्टेनियसली विद दैट डिग्री एज वेल। तो आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं, आप इसको सिर्फ एक डिग्री भी कर सकते हो और किसी आपकी कॉलेज डिग्री के साथ भी ये डिग्री कर सकते हो। सो दिस फ्लेक्सिबिलिटी इज ऑल्सो देयर इन IIT राइट नाउ। Right. सो ब्रो, जैसे अपन ने बात करी, अगर देन किसी ने डिसाइड कर लिया है, किसी ने मन बना लिया है कि वो इस डिग्री में अब एनरोल होना चाहता है, तो व्हाट इज द एग्जैक्ट स्टेप्स जो वो ले कि वो रजिस्टर हो एज एन स्टूडेंट फॉर दिस डिग्री? सो सबसे पहले तो हमें IITM की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, दैट इज study.iitm.ac.in/ds, एंड वहाँ वेबसाइट पे वी जस्ट हैव टू साइन इन, एंड साइन इन करने के बाद वी विल गेट एन एप्लीकेशन फॉर्म, एंड वो बहुत ही बेसिक एप्लीकेशन फॉर्म है। उसमें बेसिक आइडेंटिटी डिटेल्स मांगेंगे एंड सम अदर डिटेल्स ऑल्सो कि आप अभी पर्टिकुलर लाइक राइट नाउ वेयर यू स्टैंड, लाइक have you done bachelor's or doing some other dual degree as well, or other relevant details, and uske baad you just have to pay some application fee, and that fee is also subsidized based upon the categories like which you belong to, and that is it. And 3 times we have this application, like IITM and roll out the application for this degree 3 times in a year, that is the 3 terms. And we don't have a semester system, we have a term system, that is each term is of 4 months. So first term is January to April, second term is April to second term is from May to September, third term is from September to December, and हर एक term के लिए we can take the admission of it. So like bro, as you mentioned कि application form होती है, तो I'd like to add on कि उस application form में you have to submit some documents as well, like आपकी 12th की marksheet रहती है, आधार कार्ड रहता है, और अगर आपको like कास्ट सर्टिफिकेट रहता है, like जैसे आपको अगर किसी कास्ट पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करते हो, आपको स्कॉलरशिप चाहिए, तो आप अपना EWS फॉर्म सबमिट कर सकते हो, फैमिली सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हो, फैमिली इनकम सर्टिफिकेट। So there are these document requirements as well. और एक क्वालिफायर एग्ज़ाम होता है जिसमें आपको एक इन ऑन सेंटर एग्ज़ाम रहता है, ये इन पर्सन, लाइक दिस, दैट इज़ नॉट ऑनलाइन। आपको इन पर्सन जाके वो क्वालिफायर एग्ज़ाम देना रहता है, एंड यू हैव टू गेट आई गेस एग्जैक्टली अबव 40%, नॉट एग्जैक्टली अबव 40% आपको स्कोर करना होता है इफ़ यू वांट टू गेट enrolled in this degree.
और जैसे Just to add on, कि like with the 40%, 40% in the average of the 4 subjects which we gave the qualifier exam, and हर एक like the 4 courses का हम exam देते हैं, and हर एक particular course में भी we need like 40 to 50% to pass that particular course. So दो criteria we have to fulfill to clear this exam. और आपको मतलब इस चीज़ में बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको 1 महीने के लिए आईआईटीएम खुद प्रिपेयर करता है। वो 4 वीक्स का जो है करिकुलम आपको देते हैं, सो यू कुड प्रिपेयर, देयर आर रिकॉर्डेड लेक्चर्स, आप उससे प्रिपेयर कर सकते हो, और जो उन्होंने पढ़ाया है उसमें से ही आपको क्वालिफायर एग्जाम आएगा। सो यू डू नॉट हैव टू वरी। आप पहले 1 महीना प्रिपेयर कर दो उस क्वालिफायर एग्जाम के लिए, देन यू विल गिव दैट क्वालिफायर एग्जाम। So like I guess this is easy procedure to enter in this degree. Like there is nothing very hectic. Qualifier exam भी अगर उसकी level की भी बात करें तो that is also not very difficult. Like it is average, आपके 10th 12th के पेपर जैसी ही रहती है. It is not very difficult. Qualifier is very easy, and apart from the recorded lectures they have, like वो लोग live sessions भी like IITM conduct a lot of live sessions. So live sessions में mainly तो जो course के concepts हैं वो भी clear होते हैं, plus extra questions भी होते हैं, and we have आपको जैसे जैसे term by term जैसे increase हो रहा है, we are having a lot of PYQs as well. So उससे भी we can prepare like and do our best. एंड टू बी ऑनेस्ट मेरे पास तो 11th 12th में साइंस थी भी नहीं, इनफैक्ट मैथ्स भी नहीं थी. आई एम फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड, सो मेरे पास बस कंप्यूटर साइंस थी. सो आई एनरोल्ड इन दिस डिग्री just based upon कि like I have computer science in my 12th, and after that 12th के बाद like जब मैंने डिग्री पे एनरोल किया मुझे लगा कि मैथ तो मुझसे हो ही नहीं पाएगी. लाइक मेरे लिए तो बिल्कुल ही न्यू थे सारे जितने भी कंसेप्ट्स हैं, इनफैक्ट क्वालिफायर में भी सेट्स वगैरह, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड ऑल. एंड लास्ट मैथ्स करे भी 2 years हो गए थे, 10th में करी थी. सो काफ़ी मुझे लगा, बट यस लाइव सेशंस अटेंड करके और थोड़ा सा ऐसा स्टडी ग्रुप्स वगैरह भी होते हैं, एंड उनमें एक्टिव रह के आई हैव क्लियर दिस क्वालिफायर एग्जाम वेरी इजीली. सो इट्स नॉट लाइक कि बहुत हैवी एग्जाम या कुछ ऐसा हार्ड एग्जाम होता है लाइक जे एडवांस और मीन्स. इट इज़ वेरी इजी. सो बेसिकली अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं हो, मैथ साइंस बैकग्राउंड से नहीं हो, तो भी इसको क्लियर कर सकते हो. आप कोई सी भी फील्ड से हो, क्वालिफायर एग्जाम तो आप इजीली क्लियर कर लोगे. लाइक देयर इज नथिंग मच हेक्टिक. हाँ, आपको अगर मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं हो तो थोड़ा ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा. राइट. सो ब्रो, आप थोड़ा इस करिकुलम के स्ट्रक्चर के बारे में बता सकते हैं कि जैसे 4 years की डिग्री है तो क्या स्ट्रक्चर है, कैसा फॉर्मेट है, एग्जाम्स कैसे होते हैं, एंड ऑल ऑफ दैट. ओके, सो ये डिग्री मेनली BSc कह लो या BS कह लो. BS अगर हम लें तो इट इज़ लाइक जनरल 4 year BS डिग्री, उसके जैसे डिग्री है. जस्ट दैट कि इट्स वेरी फ्लेक्सिबल, एंड इसमें ना काफ़ी लाइक इसमें डिफरेंट लेवल्स हैं. Like the first year is considered as a foundation level. उसमें mainly data science related and बाकी जो programming related जो भी foundations होते हैं वो ये clear करते हैं. Then second level जो है that is the diploma level. Second level is you can say second year, and in diploma level we have 2 diplomas, diploma in programming and diploma in data science. Then after completing these 2 diplomas, we have our third level which is BSc level. मतलब BSc degrees of generally 3 year की डिग्री होती है, and if you do a 4 years degree तो वो BS कहलाती है. So BSc is third year, and उसमें we go in some core programming subject, like system designing, architecture and other relevant subjects. And in fact data science की डिग्री है, so machine learning के related तो हैं ही core courses. Then in fourth year we have like some extra courses with the like internship or okay, with the internship, that is आप अगर internship के साथ साथ भी वो clear कर सकते हो. So this is like mainly divided into 4 levels, and first level पे entry करने के लिए जैसा हमने पहले discuss किया कि क्वालिफायर देना पड़ता है.
क्वालिफायर में फर्स्ट जो फाउंडेशन लेवल का उसी के 4 वीक्स का मीन्स 1 मंथ का पढ़ाया जाता है पहले कंटेंट, एंड उसी कंटेंट के बेस पे क्वालिफायर एग्जाम आता है जो क्लियर करके वी हैव टू लाइक वी कैन एनरोल इन द डिग्री फर्दर। एंड क्वालिफायर में मेनली लाइक इट इज लाइक जो जेई वाले स्टूडेंट्स हैं, लेट सपोज इसमें 2 टाइप की एंट्रीज हैं। एक तो है कि इफ यू आर अ जेई एस्पिरेंट, इफ यू हैव क्लियर्ड जेई मींस एंड आपने लाइक यू आर एलिजिबल फॉर जेई एडवांस, so you can do direct entry as well। direct entry में what will happen कि आपका क्वालिफायर का स्कोर एज अ एलिजिबिलिटी माना नहीं जाएगा, यू आर ऑलरेडी एलिजिबल फॉर द डिग्री, बट यू हैव टू गिव इट द क्वालिफायर एज अ क्विज, जो जनरल एग्जाम्स होते हैं हमारे डिग्री में। देन द सेकेंड इज लाइक फॉर अदर फॉर द रेस्ट ऑफ द पीपल, जिसमें क्वालिफायर विल बी द एलिजिबिलिटी एग्जाम जो पीयरेंस का एग्जाम होता है। So that is being considered if you are qualified for doing this degree further or not. So main तो यही सब जो है like सो आई एड ऑन ब्रो इन दैट कि जिन लोगों को जानना है कि फॉर एग्जांपल जैसे फाउंडेशनल लेवल है तो उसमें क्या क्या कोर्सेज होते हैं, एंड दैट इंक्लूड्स योर क्वालिफायर एग्जाम एज वेल। तो आपको उसमें मैथ्स रहता है, स्टैटिस्टिक्स रहती है, कंप्यूटेशनल थिंकिंग रहता है, और इंग्लिश कोर्स रहता है, और एक पाइथन का कोर्स भी रहता है। सो दिस इज़ फॉर द फर्स्ट लेवल। और उसमें इसमें मैं एक चीज़ और ऐड ऑन करूँ तो दिस डिग्री इज़ वेरी फ्लेक्सिबल। आईआईटी डिग्री मतलब आप मैक्सिमम आपको 9 years का टाइम दिया जाता है इस डिग्री को कंप्लीट करने के लिए। लाइक मिनिमम टाइम इज़ 4 years एंड मैक्सिमम टाइम इज़ 9 years। तो आप किसी भी लेवल पे एग्जिट भी कर सकते हो किसी भी टर्म के बाद। लाइक आपका एक टर्म हो गया तो आप उसके बाद 1 month के लिए होल्ड पे भी डाल सकते हो अपनी डिग्री को। आपको एक not होल्ड के लिए one like या लाइक जो फॉर द मैंने होल बोला टर्म, कि एक whole टर्म के term we लिए can take a break as well। या पूरे टर्म के लिए आप एक ब्रेक ले सकते हो एंड यू कैन रिज्यूम आफ्टर अ ब्रेक। तो उसकी फीस वगैरह रहती है, बट द मेन पॉइंट इज कि इट्स अ वेरी फ्लेक्सिबल डिग्री। आप किसी भी एंट्री पे एग्जिट भी कर सकते हो, और आप अगर इस डिग्री का पार्ट हो और आप एक डुअल डिग्री कर रहे हो, आपकी एग्जाम्स हैं, तो आप किसी एक टर्म के लिए ब्रेक भी ले सकते हो जिस भी टर्म के लिए आपको चाहिए। सो मैक्सिमम यू हैव 9 years टू कंप्लीट दिस डिग्री। एंड और जैसा आपने बोला कि फ्लेक्सिबल है एंड वी कैन टेक एग्जिट एज वेल। सो लाइक आपको अगर सिर्फ फाउंडेशन से क्लियर करने हैं डेटा साइंस रिलेटेड, तो आप फाउंडेशन लेवल करके भी एग्जिट कर सकते हो, तो आपको एक सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा फ्रॉम द लाइक IITM इटसेल्फ कि आपने फाउंडेशन लेवल क्लियर किया। एंड अगर आपको फाउंडेशन या आपको पूरी डिग्री करनी है, आप पूरी डिग्री के लिए भी एनरोल कर सकते हो। लाइक आफ्टर क्लियरिंग ईच लेवल आपके पास ऑप्शन होता है कि वेदर यू हैव टू ड्रॉप और वेदर यू हैव टू कंटिन्यू। एंड डिप्लोमा में भी यू कैन डू द सेम कि आप एक डिप्लोमा करके भी कर सकते हो। अगर आपको डिग्री में जाना है देन यू हैव टू डू बोथ द डिप्लोमास, प्रोग्रामिंग तो एंड डेटा साइंस। लाइक एज यू सेड हर लेवल के लिए प्रोसीड करने के लिए आपको पहली लेवल क्लियर करनी होगी, लेकिन हर लेवल के बाद आप एग्जिट कर सकते हो। लाइक जैसे अपन ने फाउंडेशनल लेवल क्लियर कर लिया तो वी कुड स्टिल एग्जिट। अब डिप्लोमा स्टार्ट हो गया तो यू कैन डिप्लोमा इन डेटा साइंस एंड यू कैन क्विट, यू कैन टेक डिप्लोमा इन प्रोग्रामिंग एंड यू कैन क्विट। सो लाइक हर लेवल पे आपके पास एग्जिट का ऑप्शन अवेलेबल है। यू आर नॉट बाउंड फॉर 4 years, इट इज द बेसिक फैक्ट। तो ब्रो ये तो करिकुलम की बात हो गई एंड हाउ इज द करिकुलम। आई वांटेड टू आस्क के क्या लगता है आपको कि इज इट रिगरस कि मतलब फॉर एग्जांपल आई टेल यू व्हाट पीपल अराउंड मी थिंक। लोगों को ऐसा लगता है कि ऑनलाइन डिग्री है तो बहुत आसान है, और ऑनलाइन है तो उसमें क्या ही होगा, इतनी एफर्ट थोड़ी ना डालने होंगे। और ऑफलाइन डिग्री के कंपैरिजन में ऑनलाइन डिग्रीज आर नॉट सो गुड और इतनी रिगरस नहीं होती। सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? से क्वालिफायर इज इजी, एंट्री करना इस डिग्री में इज वेरी इजी। चाहे आप फर्क नहीं पड़ता चाहे आप जेई एस्पिरेंट हो या नॉर्मल भी हो। लाइक मुझे लगा था काफ़ी मुश्किल होगा क्वालिफायर, बट क्वालिफायर मेरे लिए भी काफ़ी इजी रहा। उसके बाद जाके जो है डिग्री लेवल बाय लेवल काफ़ी उसका लेवल काफ़ी इंक्रीज हो जाता है। जैसे फाउंडेशन के स्टार्टिंग सब्जेक्ट्स काफ़ी इजी है, देन उसको जो नेक्स्ट फॉलोअप सब्जेक्ट्स आते हैं मैथमेटिक्स टू, स्टैटिस्टिक्स टू, पाइथन एंड द इंग्लिश वन, वो थोड़े से ऑब्वियसली उनका लेवल थोड़ा अपग्रेडेड होता है। एंड उसके बाद जब हम डिप्लोमा में जाते हैं देन काफ़ी रिगरस हो जाता है। लाइक 15 आवर्स ये लोग रिकमेंड करते हैं
per week to give each course in diploma, but 15 hours से भी ज़्यादा impact लग जाता है क्योंकि we have a lot of assignments. And assignments ये भी नहीं कि like simply आपने copy paste कर दिया तो आप degree complete कर लोगे. Apart from assignments, we have exams as well, and वो exams like in the form of quizzes होते हैं, which are like on in offline centers. तो हमारे offline centers पढ़ते हैं and उन respective centers पे जाके हमें exam देना पड़ता है. So it is not कि like आपने बस assignment कहीं से copy paste कर लिया, chat GPT कर लिया तो हो गया आपका. तो ये like काफी rigorous है degree, and starting में like when I enrolled in this degree तो काफी लोगों ने मतलब बोला था, क्रिटिसाइज किया था कि बहुत बेकार डिग्री है, ऑनलाइन है, कुछ है नहीं, ऑनलाइन में रखा सारा कॉपी पेस्ट हो जाता है, लाइक जैसे कोविड में होता था. बट वैसा नहीं, इसका काफी इन्होंने अच्छे से पूरा आई वुड से काफी स्ट्रिक्ट रखा हुआ है. लाइक इनफैक्ट हर एक एलिजिबिलिटी, लाइक इनफैक्ट आपको एग्जाम्स के लिए भी एलिजिबल होना पड़ता है, लाइक कुछ मिनिमम नंबर ऑफ असाइनमेंट्स करने पड़ते हैं, एंड उसमें भी यू हैव टू लाइक अचीव सम अमाउंट ऑफ स्कोर लाइक 40 to 50%, तभी आप एग्जाम दे पाते हो. So bro, I'll add on to that कि आपने जैसे बोला कि लोगों ने शुरू में क्रिटिसाइज किया था, that similar thing happened to me. Everyone was like कि क्यों ये ऑनलाइन डिग्री कर रहे हो, ऑन कैंपस जैसे एक्सपीरियंस नहीं मिल सकता और ऑनलाइन डिग्रीज मतलब काम नहीं आएगी. So let me tell you on that note कि IIT Madras को recently first like it has been awarded as the number one online course in data science. पहली चीज़. दूसरी चीज़ आई गेस जो ये कोर्स है ये रिगरस, जैसा आपने कहा कि एंट्री तो बहुत इजी है, एज यू प्रोसीड बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. लाइक इट इज़ नॉट वेरी इजी, आपको टाइम देना पड़ेगा इस डिग्री के लिए. तो और एलिजिबिलिटीज़ भी सारी चीज़ों के लिए हैं. लाइक इन पर्सन आपको जाके एग्ज़ाम देना रहता है, ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम ही है आपके. और ऑनलाइन प्रॉक्टर्ड एग्जाम्स भी होते हैं जो प्रोग्रामिंग के एग्जाम्स होते हैं, तो वहाँ पे भी वैसे तो चीटिंग का स्कोप है ही नहीं. आपको जो प्रोग्रामिंग एग्जाम्स देने, OPP जो बोलते हैं अपन, उसमें भी कोई चीटिंग का स्कोप नहीं है. तो लाइक अकॉर्डिंग टू मी इट्स अ वेरी रिगरस डिग्री. तो अगर कोई इस डिग्री को कंसिडर कर भी रहा है तो क्वालिफायर तो ईजी रहेगा, लेकिन उसके बाद यू शुड बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर दैट. डोंट टेक इट एज किसी एरी गैरी ऑनलाइन डिग्री की तरह मत लेना. वो तो बिल्कुल यू हैव टू बी डिटरमाइंड फॉर इट. राइट. एंड जैसा आपने बोला OPP भी होता है, दैट इज ऑनलाइन प्रॉक्टर्ड एग्जाम. सो उसमें भी ऐसा नहीं कि बस हमें वो ऑनलाइन, हमारे प्रोग्रामिंग के एग्जाम्स होते हैं जैसे पाइथन का हो गया या डिप्लोमा लेवल के काफ़ी कोर्स उसमें होते हैं. तो उसमें लाइक एक तो हमारा फ्रंट तो वेबकैम तो होता ही है, उसके साथ एक और हमें कैमरा अटैच करना पड़ता है फॉर द थर्ड पर्सन POV. सो वो भी रखना पड़ता है. तो ऐसा नहीं कि लाइक आपने बस वेबकैम लगा लिया सो आपका हो गया सॉर्टेड. प्लस रिकॉर्डिंग वगैरह तो हो रही होती है, इन्विजिलेटर भी होते हैं, तो काफ़ी लाइक इट्स स्ट्रिक्टेड. नॉट कि आपकी चीटिंग हो जाएगी, बट आपने की भी तो स्क्रीन शेयरिंग वगैरह सब होती है तो पकड़े जाओ. लाइक यू कांट इवन स्विच द टैब्स. अगर आप टैब भी स्विच करते हो तो द AI प्रॉक्टर नोटिसेस दैट आपको मीटिंग से निकाल सकता है. पूरी वार्निंग आ जाती है. एग्जाम आपका पूरा, इनफैक्ट एग्जाम क्या कुछ लोगों ने ट्राई भी किया था चीट करने का, एंड उनके जितने भी पूरे टर्म के कोर्सेज थे सब उन्होंने फिर फाइनल भी दे दिया एंड टर्म. आफ्टर द एंड टर्म उनको U ग्रेड मिल गया सारे कोर्सेज में, क्योंकि उन्होंने चीट किया था. तो बस यही है, लाइक दे कीप इट वेरी स्ट्रिक्ट. तो ब्रो जैसे अपन इतनी रिगरस डिग्री की बात कर रहे हैं, तो डू यू नो एनी स्टैट्स ऑफ कितने बच्चे इनरोल्ड हैं इस डिग्री में एंड कितने कंटिन्यू कर पाते हैं, बिकॉज इट इज सो रिगरस. ओके. सो अभी तो लास्ट में 2024 टर्म की एप्लीकेशंस रोल आउट हुई थी. उसके बाद जब ओरिएंटेशन हुई तो उन्होंने लाइक IITM शोड की अराउंड 1 लाख से ज़्यादा एप्लीकेशंस अभी तक आ चुकी है, एंड आउट ऑफ दैट 1 लाख currently around 30,000 people are enrolled in this degree who are in fact active as well. So actively they are pursuing this degree. उसमें dual degree and standalone दोनों हैं. And जो qualifier exam है mainly
सो आप उसी से ही देख सकते हो कि कितने लोगों ने एप्लीकेशंस भरी एंड एनरोल्ड कितने हैं, सो काफ़ी रेशियो कम है। एंड जनरली भी क्वालिफायर में 40% ऑफ द पीपल गेट क्वालिफाइड टू द लाइक डिग्री, सो बाकी के 60% रह जाते हैं, मतलब दे ऑब्वियसली दे गेट फेल्ड either in one of the subjects or maybe in all the particular eligibility criteria. सो ब्रो अपन इससे जैसे वी कुड जस्ट प्रिडिक्ट और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी रिगरस डिग्री है। अगर जस्ट 40% लोग क्वालिफायर से जा रहे हैं, वेयर क्वालिफायर इज एन ईजी एंट्रेंस एग्जाम, तो आप सोचिए 20 डिग्री में कितने, लाइक 30,000 इज एनरोल्ड, आई गेस 50% ऑफ द स्टूडेंट वुड ड्रॉप आउट हाफ ऑफ द डिग्री, लाइक वो फर्स्ट लेवल या सेकेंड लेवल पे ड्रॉप आउट कर लेंगे बिकॉज इट रिक्वायर्स दैट एफर्ट। और जैसे लेवल बाय लेवल जैसे हमने कहा कि लाइक काफ़ी बढ़ जाता है लेवल, सो डिग्री लेवल पे आके बहुत ही कम स्टूडेंट्स रहते हैं, लाइक ऑलमोस्ट अराउंड 10% ऑफ द स्टूडेंट्स रहते हैं जो फाउंडेशन लेवल में थे उसके कंपैरिजन में, और वो भी उनमें से कुछ ही लोग पास कर पाते हैं। एंड दे हैव लाइक वेरी स्ट्रिक्ट एलिजिबिलिटी नाउ कि आपको प्रोजेक्ट में भी यू हैव टू अचीव अ सर्टेन ग्रेड लाइक 6 और या 7 CGP होनी चाहिए, तभी आप आगे के लेवल्स में जा पाओगे, नहीं तो यू हैव टू रिपीट दो सब्जेक्ट। लाइक अगर उसमें एलिजिबिलिटी है कोर्स पास करने की, फॉर एग्जांपल आपको OPP भी 40% से ऊपर होना चाहिए, देन आपके जो एग्ज़ाम्स हैं वो 40% से ऊपर हो, आप जो प्रोजेक्ट्स बनाओगे उसकी भी एक मिनिमम लेवल होना चाहिए, सो इट्स नॉट ईजी एट ऑल। सो ब्रो ये तो ठीक है, रिगरस तो है। एक क्राइटेरिया ये होता है जब लोग ज्वाइन करना चाहते हैं किसी डिग्री में कि कितना एफर्ट लगता है, तो एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है दैट इज़ द फीस ऑफ द प्रोग्राम। सो वुड यू जस्ट स्ट्रक्चर वाइज टेल व्हाट इज़ द फीस ऑफ द प्रोग्राम? ओके, सो ओवरऑल तो इसकी फी अराउंड 5 लाख पे जाती है फॉर द लाइक जनरल कैटेगरी। एंड उसके बाद अगर हम इसको लेवल बाय लेवल डिवाइड करें तो फाउंडेशन लेवल की फ़ी है 32,000। देन डिप्लोमा लेवल में आके दोनों डिप्लोमा की मिक्स्ड फी है लाइक अराउंड 1.5 lakhs आई थिंक। एंड इट वाज आई गेस 1,25,000 yes, एग्जैक्टली। 1,25,000। Then third level, degree level, उसके भी around उसकी 1 lakh है। 1 lakh। Then again fourth level में भी we have the 1 lakh fee, and we have a like fee waiver system as well, like in the degree, like category wise, so we have like for the general 100% fee, and SC, ST, OBC के लिए there is like some concession of 50%. And if you are from in fact SC and ST, plus like you are from PWD or like from EWS section, so आपकी 75% scholarship आपको लग जाती है। Also काफ़ी सारे फंड रेजर्स भी हैं, so काफ़ी स्टूडेंट्स को तो मतलब विदाउट पेइंग एनीथिंग उनकी पूरी डिग्री हो रही है बिकॉज ऑफ लाइक देयर गुड CGPA। Scholarship। एंड यस, स्कॉलरशिप के लिए भी एलिजिबल होना पड़ता है कि लाइक यू रीच सम सर्टेन क्राइटेरिया, प्लस आपके CGPA भी अच्छी होनी चाहिए लाइक 8.5 या 9, तो उन्हें कोई कंसिडर करते हैं। So bro, as you mentioned, like I wanna like correct you on that. Like 5 lakhs नहीं, I guess 3.5 to 4 lakhs है अपनी actual fees, total fees सारी। अब we are not including any अगर आप hold पे डालते हो या आपके repeat courses हैं, so this is the मतलब the minimum fees। मिनिमम यू कैन से मिनिमम 3.5 to 4 lakhs रुपीज़ आपके रहते हैं। और जैसे आपने कहा EWS का, लाइक जनरल कैटेगरी के लिए तो फुल फीस रहती है, बट एज आई बिलोंग टू जनरल कैटेगरी, बट माई फादर्स इनकम, लाइक माई फैमिली इनकम इज बिलो 8 लाख रुपीज़, तो आई हैव गॉट अ EWS फॉर्म। तो उस EWS फॉर्म का भी आप यूज़ कर सकते हो, और आपकी लाइक डिपेंडेंट आपकी फैमिली इनकम कितनी है उससे आपका 25% या 50% फी वेवियर आपको मिल जाता है। तो यू हैव टू फॉर दैट फी वेवियर आप EWS फॉर्म और फैमिली इनकम सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हो आपका। सो दैट इज़ वन थिंग। और सेकेंडली जैसे आपने कहा कि स्कॉलरशिप्स भी अवेलेबल हैं
लाइक माई नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू वॉज कि स्कॉलरशिप्स वगैरह का क्या सीन है, तो यू आंसर्ड दैट कि स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं अगर आप गुड CGPA मेंटेन करते हो और आपका इन्वॉल्वमेंट है डिग्री में, तो आपको स्कॉलरशिप्स भी मिलती रहती हैं डिग्री के लिए. Right. So bro, one very important thing I want to ask you is like according to you is the degree worth it? और अगर जैसे worth it है और मतलब सब अच्छा है, तो what perks do you get as a IIT student? Okay. So of course, first like answer is yes. This degree is worth it, and worth it इसलिए है like for me personally कि मैं तो I am from like non-science background, you can say. Like in 11th 12th I don't have like मेरे पास साइंस थी, इनफैक्ट मैथ्स भी नहीं थी. So and मेरा like जो goal है that is like to be a machine learning engineer. So the path which degree gives us, main मैंने यही देखा था इसका course curriculum, and it is like the complete path they are providing कि हमें क्या क्या चीज़ें करनी है, कौन कौन से टूल सीखने हैं, कौन कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखनी है, किससे जिससे वी कैन बिकम अ डेटा साइंस और अ मशीन लर्निंग इंजीनियर. एंड Yeah. उसके अलावा लाइक जो पर्क्स हैं इस डिग्री की, फर्स्ट ऑफ ऑल इज IIT एलुमनाई स्टेटस, एंड कि लाइक हम IIT मद्रास से पढ़ रहे हैं, दैट इज द नंबर 1 रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया. Yeah. तो एंड उसका हमें एलुमनाई स्टेटस भी मिल जाता है अगर हम ये डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं तो. देन सेकेंड थिंग इज लाइक विद द एलुमनाई स्टेटस हमें जो है मतलब इसमें काफ़ी वैरायटी ऑफ लाइक काफ़ी डाइवर्सिटी ऑफ स्टूडेंट्स मिलते हैं. लाइक इसमें कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है नहीं, लाइक आपको या मिनिमम एज रिक्वायरमेंट भी नहीं है, मतलब सॉरी मैक्सिमम एज रिक्वायरमेंट नहीं है. मिनिमम एज इज 16 ईयर्स एंड मैक्सिमम इज लाइक अप टू कहीं भी लाइक काफ़ी लोग जो है प्रोफेशनल्स भी इनफैक्ट इस डिग्री में एनरोल्ड है, like the working professionals with the dual degree students, and काफी तो senior people भी like senior citizens are also enrolled in this degree, and they are in fact clearing the like good amount of like they are having a good amount of CGPA as well. Like अभी recently हमने देखा था कि एक 65-year-old भी हैं जो इस डिग्री में enrolled है, and they have like completed the diploma level. So yes, that is a big thing you can say. So bro, इसमें आप एक चीज़ और ऐड ऑन करके बता सकते हैं क्या कि जैसे ऑन कैंपस कॉलेजेस में क्लब्स होते हैं और इवेंट्स होते हैं, सो लाइक इज देयर एनीथिंग अवेलेबल? Yes, इस डिग्री में लाइक दिस डिग्री इज ऑनलाइन ओनली, बट जो है इसमें ऑफलाइन एक्टिविटीज भी होती हैं. एक तो लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव क्लब्स, वेरियस क्लब्स, सोसाइटीज एंड हाउसेस जो काफ़ी सारे डिफरेंट एक्टिविटीज कंडक्ट कराते हैं. लाइक हैकाथॉन्स हो गए, कॉम्पिटिशन्स हो गए, क्विजेस हो गए, एंड सम अदर इवेंट्स एज वेल. इनफैक्ट ऑफलाइन मीटअप भी अभी तो काफ़ी रिगरस वे में कंडक्ट हो रहे हैं, लाइक intercity meetup, state-wise meetups as well. And apart from that, IITM conducts a college fest, which is exclusively for BS degree students only. That is the Paradox. So Paradox, every year IITM conducts this fest, जो 3 to 4 days का event होता है, and उसमें बहुत like college fest होता है, उसमें बहुत सारे events हो रहे होते हैं, challenges होते हैं, and उस time में that is conducted in the IITM campus itself. So हमें campus visit करने का भी काफ़ी बढ़िया chance मिलता है, and we meet a lot of people, professors, instructors, teaching assistants in the degree, like those who are in the degree. So काफ़ी like बढ़िया माहौल है. It's not like कि online है तो आपकी कोई presence नहीं रहेगी, you will be stay like isolated. So like And that apart is from that, also a perk. yes, the Paradox, IITM और भी कुछ छोटे मोटे फेस्ट कंडक्ट कराते हैं, जैसे अभी मरगाजी हुआ था, एंड लाइक सिमिलरली आफ्टर एंड ऑफ ईच टर्म कुछ ना कुछ फन एक्टिविटीज वगैरह होती जरूर है. On campus activities. यस, ऑन कैंपस एक्टिविटीज. So yeah, like this is also a perk
आपको आईआईटीएम के कैंपस में जाने को मिल रहा है. लाइक अगर आप जेडब्ल्यू Yes. कभी क्लियर नहीं करते तो आप नहीं जा सकते थे. थ्रू दिस डिग्री यू कुड गो टू आईआईटीएम कैंपस एज वेल एंड बी अ पार्ट ऑफ आईआईटी. Right. आप प्रोफेसर से मिल सकते हो आईआईटी के, एंड दैट्स आई गेस अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी. ब्रो एक चीज़, तो ये इवेंट्स वगैरह से रिलेटेड हो गई. ऑन कैंपस कोई अदर अपॉर्चुनिटी, लाइक आई रेड ऑन द वेबसाइट कि आप 8 मंथ्स या 6 मंथ्स की अप्रेंटिसशिप के लिए जा सकते हो आईआईटी कैंपस. आप वहाँ पे ही ऑन कैंपस कोर्सेज कर सकते हो आईआईटी में थ्रू दिस डिग्री. Yes, those two are different things. जो apprenticeship है, that is like आप या तो आईआईटी मद्रास में जो इंस्टीट्यूट में डिफरेंट रिसर्च वगैरह होती है उनके अंदर आप कर सकते हो, या फिर द सेकंड थिंग इज द सेकंड वे टू लाइक go in offline campus in the campuses like by doing some offline IITM courses. So after like reaching third level, that is BSc level, जिनकी CGPA काफ़ी अच्छी होती है, like around 8 Above 8. to above 8 to 8.5. So they have this opportunity कि वो लोग कुछ ऑफलाइन कोर्सेज कर सकते हैं जो IITM कैंपस में ही है itself. So वहाँ जाके यू कैन एक्सप्लोर द कैंपस एंड एज वेल एज डू सम कोर्सेज जो आपके इस डिग्री में ही उसके क्रेडिट्स जो है ट्रांसफ़र होंगे. सो ऐसा भी नहीं कि आपका कोर्स वेस्ट जाएगा या कुछ एक्स्ट्रा आप कर रहे हो जो I guess that is for 6 months. दैट इज यस फॉर 6 मंथ्स. एंड उसके साथ साथ वी हैव दिस अपॉर्चुनिटी एज वेल कि जैसे हम लोग कुछ एक पर्टिकुलर कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं इन एनी लेवल, फाउंडेशन, डिप्लोमा, डिग्री. सो अगर हमारे ग्रेड अच्छे हैं, लेट्स सपोज उस कोर्स में हमारा ग्रेड जो CGPA है, GPA 9 या 10 आई है, तो हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी आती है ऑफ बीइंग अ TA, दैट इज टीचिंग असिस्टेंट. एंड वो टीचिंग असिस्टेंट भी इट इज़ नॉट कि हमें ऑनलाइन करनी है, हमें IIT कैंपस में जाके करनी होती है. सो दैट इज़ लाइक फॉर अ होल टर्म, तो आपके पास 4 मंथ्स की अपॉर्चुनिटी मिलती है with some, it is our TA-ship, you can say our internship which you do under IIT Madras, and आपको स्टाइपेंड भी मिलता है कुछ, एंड 4 मंथ्स का आपके पास कैंपस का भी एक्सेस होता है एंड यू टीच अदर फेलोज एज वेल. Okay, bro. So this was like, I guess this is also a very great opportunity from IIT. आप 6 महीने IIT के कैंपस में IIT के प्रोफेसर से ऑन कैंपस अगर कोर्सेज पढ़ रहे हो तो that is a very big thing. Like no other college could provide that. Like आपकी सिटी में अगर IIT नहीं है तो no college could provide that experience. So as you said कि TA-ship काइंड ऑफ इंटर्नशिप भी रहती है. तो इस डिग्री के स्टूडेंट्स के लिए इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ हैं आईआईटी की तरफ से, एंड इंटर्नशिप्स के अलावा प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं? ओके, एक तो इंटर्नशिप का आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि TA-ship का है, दैट इज लाइक फॉर ऑल द लेवल्स. देन द सेकंड इज इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट. अभी लाइक काफ़ी अच्छे वे से एक हमारा सेल है, प्लेसमेंट सेल, जो हर कॉलेज में होता है. सो द प्लेसमेंट सेल इज लाइक डूइंग वेरी गुड जॉब. अभी जो है रिसेंटली कुछ फेलोज लाइक दे गोट प्लेस्ड इन सम कंपनीज एंड पैकेजेस अराउंड लाइक आई हर्ड दिस समवेयर कि 17 lakhs का पैकेज लगा था एक का. सो दिस इज लाइक अ प्लेसमेंट नॉट इंटर्नशिप. एंड इन द लाइक एवरेज पैकेज अभी तक फिलहाल ऐसा कोई ऑफिशियल स्टैट्स नहीं आए, बस अभी तो रूमर्स ही हैं कि 5-6 के अराउंड मीडियन पैकेज लग रहा है. Bro, I saw one YouTube video, like it just popped up. उसमें एक न्यूज़पेपर कटिंग बताया था. तो इन दैट अपनी IIT BS डिग्री की थी. So it was like more than 2,500 student got like a package of average package of 15 lakh rupees. Like more than 2,500 student average package. और जो working professionals थे, like they upgraded their skills through this degree, like whatever the number was, they got मतलब उनको क्योंकि इंक्रीमेंट मिला तो they got 30 to 35 lakh rupees packages from IIT. मतलब क्योंकि big IIT has got connections, we have to agree on that. IIT के पास connections हैं, तो उनके बड़ी बड़ी कंपनीज से already links हैं, Google, Microsoft, Amazon. So if those companies enter the market
to take students, to acquire students. So absolutely you could get enormous amounts of packages, I guess. So like placement के मामले में I guess IIT will make sure that you get placed. यस, अभी तो इनफैक्ट डिग्री जस्ट स्टार्टेड, अभी 4th ईयर का लाइक फर्स्ट बैच आया है। सो जैसे जैसे और बैचेस इंक्रीज होते रहेंगे, नंबर ऑफ बैचेस, वैसे वैसे प्लेसमेंट भी इंक्रीज होती रहेगी। Yeah, it is still a new degree. So like जैसे बढ़ेगी ये डिग्री I guess placements would improve, the packages would improve. राइट। So bro, lot about this degree. Bro, अगर जिसने for example 4 years complete कर लिए, BS degree complete कर लिए, so according to you, what would be an ideal path for him? Like he should go for masters, abroad studies, or what he should do? What would be an ideal path? वो दैट इज सब्जेक्टिव टू द लाइक उनको क्या आगे जाके परस्यू करना है। जनरली तो दिस डिग्री इज मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स डेटा साइंस। सो अगर आपको डेटा साइंस के फील्ड में ही, मशीन लर्निंग के फील्ड में ही आगे करना है, सो यू कैन इनफैक्ट डू द MS फ्रॉम इंडिया, MSc लाइक, और मास्टर्स फ्रॉम आउटसाइड एज वेल। एंड काफ़ी स्टूडेंट्स तो इनफैक्ट आईवी लीग्स के कॉलेज में भी एनरोल्ड हुए हैं इन द मास्टर्स आफ्टर डूइंग Yeah. दिस डिग्री ओनली। And apart from that, abhi IITM just like recently इसी year GATE exams के लिए भी we are eligible like to give the GATE for MTech. That is the GATE is the entrance exam for MTech. So हम MTech भी कर सकते हैं after doing this BSc degree, not BSc, 4 year की अगर हम डिग्री कंप्लीट करते हैं तो आप उसके बाद हम जो है GATE का एग्जाम देके एंड इफ वी क्लियर इन दैट, सो हम MTech भी कर सकते हैं इन इंडिया। सो देयर आर सम कॉलेजेस जो इसको लाइक दे आर एडिंग दिस एज अ क्राइटेरिया इसमें। So bro, as you said कि आप गेट एग्जाम भी कर सकते हो, MTech भी कर सकते हो, MSc भी कर सकते हो। So like मुझे आपका इस पे ओपिनियन चाहिए कि मतलब दिस डिग्री मतलब क्रेडिटेड है, मतलब इट इज़, आपको कहीं भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं आएंगे कि अगर आपने ये ऑनलाइन डिग्री करी है तो आपको इस एडमिशंस नहीं मिल सकते, लेकिन लाइक इट इज़ टोटली लाइक एन IIT डिग्री, आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मतलब इट इज़ टोटली एफिलिएटेड फ्रॉम IIT, आपको कोई उस चीज़ से प्रॉब्लम नहीं आएगी कि आप डिग्री वैलिडेटेड नहीं है कि ऑनलाइन डिग्री है, सो आई कुड डू एनीथिंग। राइट, डिग्री का जो सर्टिफिकेट जो मिलता है उसमें भी कहीं ऑनलाइन वर्ड ये मेंशन नहीं है, बिकॉज भले ही ये लाइक लेक्चर्स आर ऑनलाइन, द एग्जाम्स कंडक्टेड, एग्जाम जो होते हैं वो ऑफलाइन होते हैं। सो इट इज लाइक यू कैन से इट इज ऑनलाइन डिग्री, बट इट इज नॉट वेरी इजी। जो आप से कह लो कि बस एक ऑनलाइन कोर्स कर लिया आपने, सो आप मतलब मास्टर हो गए किसी स्किल में, या बस फ्रॉड वगैरह कुछ है, it is nothing like that. Yeah. And IIT, so it is approved by like government only. IIT Madras, it is a like very reputed institute. So and it does not come under AICTE as well. So इसमें कोई ये भी दिक्कत नहीं कि ये डिग्री AICTE approved है या नहीं. It is under Government of India. Yeah. तो लोगों को इस चीज़ से कोई अगर कोई इन्वॉल्व करना चाह रहा है तो दे शुडंट थिंक अबाउट इट कि डिग्री से आगे मेरे लिए पाथ्स क्लोज तो नहीं हो जाएंगे, सो एवरीथिंग इज ओपन फॉर यू आफ्टर डूइंग दिस डिग्री एज वेल। सो ब्रो, इट वाज एन एक्सीलेंट कॉन्वर्सेशन। सो लास्टली इफ यू कुड गिव एडवाइस कि जो लोग इनरोल करना चाहते हैं, so it is a good degree or not, like what would be your advice if someone wants to get involved, what would you tell them? Okay, so if you are a computer science fellow and आपको आगे जाके machine learning के field में कुछ करना है, like either you want to be a ML engineer or be a data scientist, then this degree is the best option you have in India. In fact, in India, it is better than like other degrees. चाहे आप और कोई भी डिग्रीज देखो, इनफैक्ट अभी स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी की भी डिग्री आई है SSC की, एंड देयर आर अदर डिग्रीज एज वेल लाइक न्यूटन स्कूल एंड ऑल। वो सारी ऑफलाइन डिग्रीज हैं। एंड ऑफ कोर्स लाइक अगर आप ऑफलाइन कैंपस में नहीं जा सकते लाइक ड्यू टू सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम, सो आप ऑनलाइन घर बैठे बैठे पूरी IIT मद्रास के तरफ से डिग्री कर सकते हो।
एंड दिस इज लाइक अ वेरी गुड डिग्री, आई वुड रिकमेंड। अगर आप करना चाह रहे हो परस्यू एंड आपके पास कोई और ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, लाइक मेरे पास ऑप्शन था या तो ये डिग्री करो या तो आई विल डू BCA। सो इट इज़ वेरी 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 बेटर देन लाइक BCA कंपेयर टू लाइक कोई भी कॉलेज ले लो आप। इनफैक्ट BCA का नंबर 1 कॉलेज भी लोगे, करिकुलम विल रिमेन सेम, थोड़ा सा ही डिफरेंस होगा, बट दिस द करिकुलम विच वी हैव हियर and the peer support, the community which we have here, the alumni status which we get, that is amazing. So अगर हम सारे factors को consider करें, this degree is like literally worth it to doing. So, bro, thank you for being on the podcast. It was an excellent conversation with you. And I would tell everyone who is part of this degree and who are enrolling as well, please subscribe to uh, his channel. I'll give the link in the description box. So please subscribe. And I hope every one of you liked the podcast and it was valuable for all of you. So thank you until we meet in the next episode. And thanks to you, Amir, as well. So it is a great opportunity for me to do a podcast. This is like first time for me and मुझे काफ़ी अच्छा लगा when you approached me. Like पहले मुझे लगा था it is kind of fake या कोई और बंदा ऐसे fake कह रहा है, but then genuinely आपकी बातों से लगा कि no, it is something real. Thank you, bro. Thank you for having me.